हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग? सब लोग मस्त हैं, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में मैसेज जरूर करिए कि किस क्वेश्चन में किस में डाउट है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है इस पे बेस्ड। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो लेट अस सी केयरफुली। लेट ए बी एनी सेट, ये कोई सेट है। ठीक है, ए बी एनी सेट विच इज नॉन एम्प्टी सेट, जो कहा जाए non-empty set, then a relation, इसको मैं आइडेंटिटी है तो आई से डिनोट कर रहा हूं, आई ए रिलेशन ऑन ए, देन अ रिलेशन आई ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए कॉमा ए is equal to a comma a such that a belongs to capital A is called identity relation. Identity relation. ठीक, अब इसको ध्यान से समझिए आप, ये डेफिनेशन। जैसे सपोज दैट ये कोई एग्जांपल मैंने लिया है, एक सेट लिया है a is equal to 1 2 3। ठीक है, इक्वल टू 1 2 3, और मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं r r1 is equal to 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3। एक दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं r2 is equal to 1 comma 1 2 comma 2 2 comma 3 3 comma 3। ठीक है, एंड वन मोर एग्जांपल r3 is equal to 1 comma 1 2 comma 1 3 comma 1। ठीक है, एंड 2 comma 2। ये तीन एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, तीन रिलेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द आइडेंटिटी रिलेशन एंड व्हाई। ठीक, तो आई होप आप लोग बता दिए होंगे कौन सा आइडेंटिटी है कौन सा नहीं है, आपके दिमाग में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक, अब देखिए ये जो R1 है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लेट A be non-empty set, then a relation IA A comma A। ठीक है, where A belong to A, मतलब A में जो एलिमेंट्स है वह खुद ही से रिलेटेड हो। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये A is related to A, इसका मतलब क्या है, A से रिलेटेड है। ठीक है, A से रिलेटेड है। अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका A और A, हमको एक रिलेशन यहाँ पे ऐसे निकालना है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी सेट का हर एक एलिमेंट अपने खुद से ही रिलेटेड हो, बाकी किसी से रिलेटेड ना हो। ठीक है, जैसे मैं किसी फैमिली का मेंबर हूं तो मैं हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका खुद ही से ही एक रिलेशन हो, बाकी किसी से कोई रिलेशन ना हो, ऐसा अगर ऑब्जर्व किया जाए तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, या सिंपली कहा जाए कि अगर कोई क्लास है, ठीक है, अगर कोई क्लास है, आपकी ही क्लास 12th है, 12th का क्लास का एक सेक्शन, उसमें 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं एट एनी डे, या फर्स्ट डे की बात करें, क्लास 12th में फर्स्ट डे क्लास का स्टार्ट हुआ और उसमें 10 स्टूडेंट प्रेजेंट। उस 10 स्टूडेंट्स में सपोज दैट कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना ही हो जो एक दूसरे को जानता हो। अगर पहला दिन होगा तो सब एक दूसरे के लिए अननोन होंगे, और जब सब एक दूसरे के लिए अननोन होंगे तो हर एक स्टूडेंट खुद ही को जानेगा, बाकी किसी को जानेगा नहीं। जो भी क्लास में बैठा हुआ, क्लास क्या हो गया, एक सेट हो गया, और उस सेट में 10 स्टूडेंट हैं, वो 10 अपने आप से ही रिलेटेड है, अपने आप को ही जान रहे हैं, बाकी किसी को नहीं जान रहे। ठीक है, तो वही मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A
इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से रहेगा और बाकी किसी को नहीं जानेगा। 2 है तो 2 का रिलेशन 2 से रहेगा, ये भी किसी को नहीं जानेगा। 3 है तो 3 का रिलेशन 3 से रहेगा, बाकी किसी को नहीं जानेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम कह सकते हैं जो R1 है, देखो 1 का 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3। तो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। इज इट क्लियर? आई होप प्रीटी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। R2 की बात करो, देखो 1 1 से रिलेटेड है, ठीक, 2 2 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी रिलेटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो उस क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने अलावा ये 2 2 अपने अलावा एक दूसरे स्टूडेंट को भी जानता है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन के डेफिनेशन को फेल करता है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? तीसरा देखो 1 1 से रिलेटेड है, एक बच्चा ऐसा है जो अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है, दूसरा बच्चा अपने आप से रिलेटेड है, बट जो दूसरा बच्चा है वो किसी और से भी रिलेटेड है, तीसरा बच्चा भी किसी और को जानता है, लेकिन इसमें तीसरा स्टूडेंट ऐसा जो अपने आप को ही नहीं जानता है कि मैं हूं कौन, ठीक है, वो अपने आप को ही नहीं जानता है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इस डेफिनेशन को फेल कर रहा है। दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट अ आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। इज इट क्लियर? प्लीज हैव अ नोट। Now let us see second relation, which is a reflexive relation. Reflexive relation क्या होता है, ठीक है। यहाँ इन्होंने डिफिनीशन में दिया हुआ कि let R be a relation on a set A. सेट A पर R कोई रिलेशन है, then this relation is called reflexive if every element of A is related to itself. अब आपके दिमाग में ये समझ में आ रहा होगा यही तो आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आपने अभी आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, तो आपके दिमाग में ये पढ़ा कि आइडेंटिटी रिलेशन भी तो यही इस डिफिनेशन बता रही थी। हाँ, यही डिफिनेशन बता रही थी, बट देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट a इक्वल टू वही है प्रीवियस एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन r इज इक्वल टू मैंने लिखा है r1 इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3। R2 में मैंने कुछ लिखा हुआ था ऐसा 1 1 1 2 1 सॉरी 1 1 2 2 3 3 एंड 3 1, ठीक है। R3 इज इक्वल टू लिखा है 1 1 2 2 3 2 एंड 3 1, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीन रिलेशन मैंने लिखा हुआ। तब ये डिफिनीशन कह रही है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए पर ये तीनों रिलेशन लिखे गए हैं, ठीक है। देखिए कैसे ये तीनों रिलेशन है, अगर देखा जाए तो ए क्रॉस ए अगर निकाला जाए तो ए क्रॉस ए में हम लोग लिखेंगे 1 1 1 2 क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 एंड 3 3। अब आप ध्यान से देखिए ये सारे रिलेशन, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है ना, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि R1 क्या है, 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1 1 2 2 और 3 3। अब ठीक है, ठीक है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है ना। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, आर बी रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, दोनों है, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, ठीक। दूसरी की बात करें R2 की।
वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, थ्री थ्री से रिलेटेड है, थ्री वन से रिलेटेड है। तो ये आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, बाकी किसी का किसी से कोई रिलेशन ना हो, किसी का किसी से कोई कनेक्शन ना हो, ठीक, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। बट रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। क्यों? ध्यान से समझिएगा इस बात को, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में कंफ्यूजन ज्यादा होती है लोगों को। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन, दूसरे में R2 की बात कर रहा हूं, R1 तो क्लियर है, वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, थ्री थ्री से रिलेटेड है, और थ्री वन से भी रिलेटेड है ना। तो क्लास में तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों में अगर तीनों में से तीनों किसी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तीनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है, मतलब हर एक स्टूडेंट एक दूसरे के लिए अननोन है, तब वह आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ कि तीनों स्टूडेंट्स में से पहले का खुद को जानता ही है, दूसरा वाला भी खुद को जानता है, तीसरा वाला भी खुद को जानता है, और ऐसा भी आ गया कि तीसरा वाला अपने आप को भी जानता है, तीसरा वाला पहले को भी जानता है, ठीक है, मतलब तीसरे स्टूडेंट का पहले स्टूडेंट से रिलेशन है, अगर ऐसा है तो यह जो होगा ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी अगर है तो ठीक है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी रहेगा तब भी चलेगा। मींस अब R3 की बात करें, वन का वन से रिलेटेड, टू का दो से रिलेशन, थ्री का टू से, थ्री का वन से, तो ये ना ही आइडेंटिटी है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। मींस हम कह सकते हैं कि ये नोट आप करेंगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हर आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव need not to be need not to be identity, ठीक है। एवरी every identity relation is a reflexive, but every reflexive relation need not to be identity, clear? I hope अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलिए ठीक है, हैव अ नोट प्लीज। लेट अस सी थर्ड वन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब आप लोग जानते होंगे, सिमेट्री का मतलब आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे कोई चीज है, ये लेटर ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कहां से काटा जाए कि ये सिमेट्रिक हो, तो अगर ऐसे बीच से बीचों बीच काटेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो, एकदम सेम दिखे, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब है कि let R be a relation on a set A, then R is symmetric if and only मतलब necessary और sufficient condition, ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी ए सिमेट्री हो गया, देखो ए बी का सिमेट्रिक बी ए, ठीक है, तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखिए, सेम वही एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सेट ले रहा हूं, ए इक्वल टू क्या, वन टू, वन टू थ्री, ठीक। R1 इज इक्वल टू मैंने लिखा है वन वन, वन टू, वन वन, और टू टू, थ्री थ्री, ठीक। ये एक रिलेशन R1 लिखा है, ठीक है। एक रिलेशन मैं R2 लिख रहा हूं, R2 इक्वल टू मैंने लिखा है वन टू, वन थ्री, वन टू, वन थ्री, टू वन एंड थ्री वन, ठीक है। ये R2 लिखा हुआ है, एक रिलेशन R3 में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री,
3 1 3 3 एंड 3 2 एंड 3 3। ठीक, उसके बाद सेम रिलेशन और लिख रहा हूं मैं, R4 इज इक्वल टू 1 2 2 3 2 1 एंड 2 1 1 2 2 3 2 1 3 3। ठीक, ये 3 रिलेशन है। क्या रिलेशन मैंने लिखा हो, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है हमको आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो देखो पहला वाला आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो सिमेट्रिक है, देखो 1 का 1 से रिलेशन है, ए बी बी ए, है कि नहीं, 1 1 1 1, समझ में आ रही बात। 2 2, तो इसका सिमेट्री 2 2, बीच से काटो बराबर दिखेगा, ठीक, ये भी दिखेगा बराबर, ये भी बराबर दिखेगा, तो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं R2 की। तो R2 देखो आइडेंटिटी है 1 2 1 3, आइडेंटिटी तो नहीं है, यानी आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव की बात करो तो रिफ्लेक्सिव, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो 1 2 2 1 कहीं पर है, 2 1 है, 1 3 3 1 कहीं पर है, 3 1 है, तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अच्छा जी, ये देखो R3 जो लिखा हुआ है, ये क्या यूनिवर्सल रिलेशन है क्या? यूनिवर्सल रिलेशन हमने बताया था आपको, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये देखो 1 का 1, ठीक है, 1 का 2, 2 का 1, 1 का 3, देखो 3 का 1, ठीक है, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 3, 3 का 2, 3 का 3, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, तीसरा देखिए, R4 की बात करें तो 1 2 2 3, आइडेंटिटी तो है नहीं, 1 2 2 3, 1 2 2 1 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 2 3 ये इसका पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो है ना आइडेंटिटी है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। क्लियर। तो आप एक चीज ये सीखने को मिला, देखो R1 ये था, ये क्या था, आइडेंटिटी, दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी। R3 इज व्हाट, यूनिवर्सल। ठीक है, तो पहली चीज, every identity relation is reflexive as well as symmetric. Every identity relation is reflexive as well as symmetric. Every universal relation, जो universal relation होता है वो क्या होता है, वो symmetric relation होता है। Every universal relation is also symmetric relation. Is it clear? Please have a note. नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन समझने में। ठीक है, वो समझ नहीं पाते ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ, आई एम श्योर कि समझ में आपको आ जाएगा। यह है कि लेट R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट, देन R इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ, ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ। देखिए AB बिलोंग्स टू R, AB R को बिलोंग कर रहा है, BC R को बिलोंग कर रहा है, देन AC भी R को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A। अगर ABC A को बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो AB R को बिलोंग कर रहा है और BC भी R को बिलोंग कर रहा है, तो यह जरूरी है कि AC भी R को बिलोंग करे तभी वह ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेट अस सी एग्जांपल, चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला A इक्वल टू मैं ले रहा हूं सेम वही एग्जांपल 1 2 3, ठीक, R1 इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं 1 1 1 2 1 3, ठीक है। R2 इक्वल टू मैं लिख रहा हूं
1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 3 1 3 1, ये मैंने लिखा है। R3 इक्वल टू मैं लिखा हूं 1 1 1 2, पूरा यूनिवर्सल रिलेशन लिख रहा हूं 1 3, ठीक, और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, ठीक है। चलिए तीन रिलेशन मैंने लिखा हुआ, अब इस तीनों को चेक करते हैं। देखिए पहला वाला आइडेंटिटी है, बार बार मैं 2 2, आइडेंटिटी रिलेशन है पहला, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी है ट्रांजिटिव, एवरी आइडेंटिटी इज ट्रांजिटिव, एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पे देखो, अब आते हैं ट्रांजिटिव आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो पहला हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो पहला वाला आइडेंटिटी है, और हम लोग जानते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो देखो वन वन से रिलेटेड है। अब ध्यान से समझना, ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब वन इज रिलेटेड टू वन, ठीक है। अब बी इज रिलेटेड टू सी, ठीक है, वन वन से रिलेटेड है, ध्यान से समझना। और ये वन, ये जो दूसरा वाला बी है, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, बात को ध्यान से समझना। तो बी क्या है अपना वन, और वन अगर सपोज दैट फिर से वन से रिलेटेड है, ध्यान से इस चीज को समझो, वन इज आल्सो रिलेटेड टू वन, और फिर मैं लिख रहा हूं वन इज रिलेटेड टू वन, ये तीन बार लिख रहा हूं। तो ए इज रिलेटेड टू वन, बहुत ही सीरियस होके समझना इस चीज को। आप देखो मैंने तीन बार लिखा, वन इज रिलेटेड टू वन, वन इज रिलेटेड टू वन, वन इज रिलेटेड टू वन। तो मान लो ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन, ए रिलेटेड टू बी, सब क्लियर। अच्छा, सी इक्वल टू बी वन लिया, तो बी इज आल्सो रिलेटेड टू वन, हो गया, बी इज आल्सो रिलेटेड टू सी। और फिर से देखो ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी, ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी, दैट इज वन इज रिलेटेड टू वन। मतलब अगर ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू बी वन हो और सी इक्वल टू बी वन हो, तो देखो वन वन से रिलेटेड, वन वन से रिलेटेड, वन वन से रिलेटेड, है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी, क्लियर। तो वन वन टू टू थ्री थ्री, ये सारे के सारे आपके ट्रांजिटिव रिलेशन भी होंगे। मतलब हमने क्या सीखा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक, क्लियर। तो ये आपका R1 जो है सबको फॉलो कर रहा है, ठीक। R2 की बात करते हैं, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। क्या 1 3 से रिलेटेड है? अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, यहीं पे हम नहीं बोल देंगे कि ये है ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव सिमेट्री है, 1 2 2 1, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करनी है अपने को। तो देखो अभी 1, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ए रिलेटेड टू, तो देखो ये बी रिलेटेड टू सी। अब यहां देखो 1 रिलेटेड टू 3,
यहाँ देखो ए रिलेटेड टू 3 हो गया, अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, एक बच रहा है, इसको भी चेक करना है। ठीक है, तो देखो 2 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1, ये देखो यहां से। अब इसको ए सपोज करो, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। ठीक, यहां देखो बी रिलेटेड टू सी। ठीक है, क्या ए सी से रिलेटेड है? ठीक है, 2 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, क्या 1 3 से रिलेटेड है? यानी सी इज रिलेटेड टू ए। देखो सी इज रिलेटेड टू ए, बात समझ में आ रही? ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड। अब क्या ए सी से रिलेटेड है? ए मतलब क्या है? 2। देखो 2 3 से रिलेटेड है कहीं पे? नहीं है। इसको मैं अगर 2 3 कर दूं, विच लिटिल बिट कंफ्यूजन। पहला देखो 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 1 3 से रिलेटेड कहीं है? ये यहां था, 1 3 से रिलेटेड था। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 1 की बात करते हैं। ठीक, तो देखो 1 3 से रिलेटेड है, ठीक, और 3 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या 1 1 से रिलेटेड है? अगर इसी में मैं एक और दे देता 1 1, ठीक है, तो 1 1 से रिलेटेड है। देखो 1 3 से रिलेटेड, 3 1 से रिलेटेड है ना, 1 1 से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही? 1 1 से रिलेटेड है, तो ये तो ट्रांजिटिव होना ही होना है। क्लियर? तो यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। बात समझ में आई? ठीक, जितने एलिमेंट्स है उसमें रिलेशन में, वो सबको आपको चेक करना है कि ट्रांजिटिविटी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला देखो ये देखो यूनिवर्सल रिलेशन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सल रिलेशन में देखो 1 1 ट्रांजिटिव, 2 2 ट्रांजिटिविटी, 3 3 फॉलो किया। ठीक है, देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो क्या 1 3 से रिलेटेड है। क्लियर? चलो ये काम खत्म, इनको चेक कर लिया। अब आगे देखो 1 3 से रिलेटेड है ना, और 3 देखो और किससे रिलेटेड है? 3 3 से रिलेटेड है ना। देखो ध्यान से 1 इज रिलेटेड टू 3। अब इस 3 को देखो, 3 किससे रिलेटेड है? 3 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 1 से रिलेटेड है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसको भी हो गया। अब ये देखो 2 1 से रिलेटेड है, 1 देखो और किससे रिलेटेड है? 1 इज रिलेटेड टू 1 1, 1 इज रिलेटेड टू 1 2, है ना, तो यानी ये भी फॉलो कर रहा है। इस तरह से अगर हम चेक करें तो हर एक एलिमेंट जो है, हर 3 3 का ऑर्डर पेयर अगर इसमें से ढूंढे तो वो ट्रांजिटिविटी के कंडीशन को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये होता है ट्रांजिटिव का कंडीशन। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन वाला एक बार वीडियो को बैक करके फिर से आप समझना। ठीक है, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।